अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट बुशरा। आज एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि हाँ जी, सुनने में आ रहा है कि जब्बार कुवैती और लाइबा ख़ान की किसी ने सुलह करवा दी है। और सुलह करवाने वाली कौन है? स्ट्रॉन्ग उज़्मा। और अब स्ट्रॉन्ग उज़्मा कौन है? सोचने की और सनसनी की बात यह है कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा कौन है जिसने इन दोनों की सुलह करवा दी। इस सारे इंकशाफात से, इन सारे राज़ों से आज मैं पर्दा उठाने वाली हूँ और आपको ये सारी ख़बरें सुनाने वाली हूँ। इसलिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं आपने करना है। और इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। स्ट्रॉन्ग उज़्मा का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब्बार कुवैती का तो आपको पता होगा कि वो कौन है, और लाइबा ख़ान का भी आपको पता होगा कि वो कौन है, कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। लाइबा कुवैती और लाइबा ख़ान और जब्बार कुवैती दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे दोनों। और 1.5 माह के बाद इन दोनों की लड़ाइयाँ पड़ गई और इनके काफ़ी ज़्यादा चर्चे मीडिया पे आने लग गए। अब सुनने में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने इनकी सुलह करवा दिया। स्ट्रॉन्ग उज़्मा हकीकत में कौन है और वो क्या करती हैं, उन्होंने किस तरह से इन दोनों की सुलह करवा दी। स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो हकीकत में है वो सबसे पहले, आज तो उनके पास बहुत कुछ है, आज वो यूट्यूबर है जो है, और बेसिकली वो लाहौर से बिलोंग करती हैं। सबसे पहले वो जो रहने वाली थी वो कसूर की रहने वाली थी और कसूर से वो मूव करके अपनी फैमिली के साथ लाहौर में आई और लाहौर में आके करती थी जॉब। उसके बाद इनकी ये एक अनपढ़ सी एक औरत थी और इन्होंने, जब इनकी शादी हुई और तो इन्होंने मैट्रिक तक भी नहीं किया हुआ था। उसके बाद इनकी शादी के बाद इन्होंने अपनी स्ट्रगल को किया स्टार्ट और इस टाइम जो है वो एक MBA ख़ातून है और उसके साथ साथ एक कामयाबी के साथ अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं। स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो, जब इनकी शादी हुई तो ये एक अनपढ़ ख़ातून थी और इन्होंने मैट्रिक तक भी नहीं किया हुआ था। इनके शोहर ने जो था उसने डबल मास्टर्स किया था, उसने इनको धोखा दिया। धोखा देने के साथ उस टाइम इनका एक बच्चा था, एक इनका बेटा हुआ पहले शोहर में से। इन्होंने फिर लिया ठान कि अब मैं ज़िंदगी में इनको कुछ बन के दिखाऊँगी, मैं करके दिखाऊँगी। इसने मुझे ठोकर मारी है, मुझे लात मारी है, तो मैं अब इसको कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगी। उन्होंने दिन रात एक करके उन्होंने किया MBA करने के साथ उन्होंने ही अपनी MBA भी उनका कंप्लीट नहीं हुआ था, कि अभी उन्होंने सिर्फ BCom किया था। और उसके बाद उनके वालिदैन ने उनकी दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी में इनके हस्बैंड, उनके बकौल उनका हस्बैंड दूसरा जो है वो बहुत ही अच्छा है, उनके साथ बहुत कोऑपरेटिव है और दोनों मियाँ बीवी मिलजुल के साथ चल रहे हैं और एक दूसरे के शाना बशाना हैं। दूसरे शोहर में से अब उनकी एक बेटी है और वो बाखूबी अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बसर कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल को भी वो बहुत अच्छे से अपने रन कर रही हैं और बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी कर रही हैं। अब वो MBA होल्डर हैं और उसके साथ साथ उन्होंने एक अपना सिलाई सेंटर भी खोला हुआ है। सबसे पहले उन्होंने अपना सिलाई सेंटर जो था अपने घर से स्टार्ट किया। सिलाई सेंटर में सिर्फ उनके पास चंद मशीनें थी। सुनने में आता है कि हाँ जी, उन्होंने लोगों से कोई इमदाद ली है या कुछ ना कुछ लेके उन्होंने अपना ये सिलाई सेंटर स्टार्ट किया था। उसके साथ में अब जो सरगर्म है न्यूज़ और सरगर्म है बातें उनके बारे में, वो ये हैं कि हाँ जी स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने अब एक बंगला ले लिया है। बंगले के अंदर उन्होंने एक सिलाई सेंटर अपना कर रही हैं और उसके साथ में कर रही हैं ब्यूटिशन का भी, वो उनको कोर्सेज़ बच्चियों को करवा रही हैं, लड़कियों को। ये सारी बातें तो होगी स्ट्रॉन्ग उज़्मा की। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ अब मैं आपको बताने वाली थी कि हाँ भाई, जब्बार कुवैती और लाइबा ख़ान की सुलह का सारा मंसूबा उनके बकौल ये है कि हाँ जी, स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने जब्बार कुवैती और लाइबा ख़ान की सुलह करवा दी है। हकीकत में कुछ और ही है। हकीकत से आपको बहुत जल्द आशना करवाया जाएगा।
उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग उस्मा ने अपने सलाई सेंटर का जो बंगला लिया है, सुनने में आता है इन्होंने लोगों से अपनी इमदाद इकट्ठी करने के बाद अपना ज़ाती ख़रीदा है। लेकिन कुछ ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने वो रेंट पे अपना बंगला लिया हुआ है, जहाँ पे वो उन्होंने अपना सलाई सेंटर बनाया हुआ। ये सारे जो हैं इंकशाफात, और इनके साथ साथ स्ट्रॉन्ग उस्मा ने दावा खुद किया है इंटरव्यू दे के कि मैंने इन दोनों की सुलह करवा दी है, जाबर कवेती और लाइबा खान की। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। जो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को कभी तो गालियाँ निकालते हैं, कभी एक दूसरे को कहते हैं मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, तुमने बहुत कुछ कर लिया है, मुझे तुमने तमाशा बना के रखा है। तो कभी कहते हैं मैं तो इसकी खातिर जान दे सकता हूँ, मैं तो इसके लिए मर मिटने को तैयार हूँ, और मैं इसके लिए मीडिया छोड़ सकती हूँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। और कभी कहते हैं जाबर कवेती और लाइबा खान ये सारा ड्रामा जो है ये फेम के लिए दोनों ने किया है। हकीकत क्या है ये तो आपको बताया ही जाएगा आज इस वीडियो में कि हकीकत आखिर क्या है इन दोनों की, ये दोनों क्या ड्रामा रचा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग उस्मा का क्या किरदार है इन दोनों की कहानी में। स्ट्रॉन्ग उस्मा हकीकत में उनका खुद का कहना है कि मैंने इन दोनों के दरमियान में सुलह करवाई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। उन दोनों के दरमियान में कोई सुलह नहीं हुई, उन दोनों की कोई अभी रजामंदी शामिल नहीं हुई है। स्ट्रॉन्ग उस्मा ने मेरे ख्याल है कोशिश ज़रूर की होगी उन दोनों की सुलह करवाने की, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। जिस तरह से हम आप और बाकी मीडिया वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ बीवी की दोनों की सुलह हो जाए और एक घर बस जाए, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग उस्मा ने भी कोशिश की है कि वो इनको दोनों को समझा के बहला के और दोनों को बहन भाई समझ के एक अपना बहन भाई समझती हैं और इनके दोनों की ताकि सुलह करवाएं, क्योंकि ये एक नेकी भी है और सदका जारिया भी है, ताकि ये दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अभी तक इनकी कोई सुलह नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की है। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में और नए इंकशाफात के साथ। अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।